ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में हर चीज आसमान पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, अगर हम बात करें महंगाई की तो महंगाई का तो ठिकाना ही खैर से आसमान है। लेकिन जो है, अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो वो भी आसमान से ही बातें कर रही होती हैं। चाहे वो पेट्रोल की कीमत हो, चाहे वो गैस की कीमत हो। पेट्रोल ऑल दो कि कुछ कम हुआ है, लेकिन महंगाई पे उसका कोई खातिर ख्वाह फर्क नहीं आया है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें गाड़ियों की कीमतों की, तो वो भी आसमानों पे ही चढ़ के बैठी हुई हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की, वो चीज़ें भी जो है आसमान पर ही बैठी हुई हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें इकबाल डैडी के फेवरेट स्टॉक की यानी पीएसएक्स की, तो वो भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की, तो वो भी आसमान पे ही है। जी हाँ, और आसमान की कितनी बुलंदियां पार करेगा, ये भी आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। तो जमीन पे क्या रह गया, आखिर जमीन पे क्या चीज है? जी हाँ, जमीन पे सिर्फ जमीन ही रह गई है, और वो भी जमीन के अंदर धंसती ही चली जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रॉपर्टीज की कीमतों की, जो कि जो है दिन ब दिन जो है जमीन बोस होती जा रही है, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ सेशन में जो मेहमान मौजूद हैं, उनका स्लोगन आप सब और हम सब जानते हैं। जी हाँ, इज अ गुड बाय। आज हम उनसे जानेंगे कि भाई कौन कौन से स्टॉक इज अ गुड बाय हैं। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एलॉन मस्क, यानी कि आपके और हमारे बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी साहब की। तो आइए उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? यस यस, ओके। जी। और सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि समर्स को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है समर्स में आपको? हाँ, बहुत ही ज्यादा लू और गर्मी पड़ रही है, मगर बस ये इस दिन निकल जाएंगे। मई जून का महीना है, के बाद जुलाई में सही हो जाएगा। और बस ये तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है 6 महीने बहुत ही सख्त गर्मी रहती है, और इस वक्त मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत ज्यादा पड़ रही है क्या। हाँ, क्योंकि ये हफ्ता मुझे लग रहा है 40 और 42 के दरमियान रही गया। तो बिल्कुल। देखो ना, पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, ऑल ओवर द पाकिस्तान ये तो सिलसिला चलता है क्या। हाँ सही। सर, गर्मी से तो हम 2 महीने में निकल जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, उसके हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि आखिर इस वक्त जो मार्केट की इतना हाई इंडेक्स चल रहा है, उसमें क्या होने वाला है? कोई खतरे की घंटी है ये? किस तरह से लोगों को क्या करना चाहिए? कैसे वो निकले, कहीं पे वो फंस ना जाएं, कहीं पे करेक्शन आए तो कहीं वो डूब ना जाएं। तो थोड़ा सा इस हवाले से बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछूंगी, ये भी बताएं मुझे कि इस वक्त सऊदी अरब का वफ्द आया था। कोई खातिर ख्वाह चीजें हमें सेटल होती हुई नजर नहीं आई, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई। और जो किंग सलमान का जो दौरा था वो भी कैंसिल हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, थोड़ा सा इस हवाले से आप हमें बताएं। जी नादिया, नादिया, मार्केट इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल हम्म। फॉर द लास्ट, और कंटिन्यूसली ये जंप कर रही है 500 700 800 पॉइंट। क्योंकि नादिया हुआ ये है कि लोगों को बहुत ही रुपए मिले। एक तो एक सुजुकी के अंदर बाईबैक की वजह से ये लोग, चंद लोग, उनको इतने रुपए मिले। और दूसरी वजह डिवीजन, डिवीजन ये 2 साल के अंदर रिकॉर्ड डिविडेंड पे आउट कंपनियों ने किया है। तो हम्म। वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जो डिवीजन के जो रुपए थे ना, बिलियंस ऑफ रुपीस, वो स्टॉक में लग गए। ये वजह तेजी की है, पाक सुजुकी की वजह है। और दूसरी बात, गोरे फॉरेनर्स कंटिन्यूसली बाइंग फॉर द लास्ट 25 डेज। एक तेजी के कारण ये भी बहुत जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। जब गोरा बाइंग में आता है ना, तो फिर लोकल भी है ना इसके पीछे कूद पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि लोगों ने, है ना, रुपए बहुत कमाए हैं, अच्छे रुपए कमाए हैं, तो उसकी वजह से मार्केट गत नहीं रही है। और दूसरी मैं ये बात बताऊं
कि देखो, आपने बोला कि ये अलर्ट, हाँ, बिल्कुल ख्याल से करना चाहिए, थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। मार्केट ऑन द टॉप ऑफ द राइज है। यहाँ से आपकी करेक्शन आएगी ना, तो अच्छी तरीके करेक्शन आएगी। तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि प्लीज बाई करो, अच्छी आइटम है करो, अभी भी उसमें बहुत जगह है। ये दूसरी आइटम है जो लोग इसमें बस सट्टा चलाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। इसमें देखो मरेंगे भी ऐसे, और वो होगा। वो आज नहीं तो महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर ये ऐसा फॉल होगा कि आप सोच भी नहीं सकोगे। तो उसकी वजह से दूसरे अच्छे शेयर्स भी है ना, उसकी वजह से फॉल आएगा उसमें भी। तो मैं तो कहूँगा अलर्ट रहना चाहिए। हाँ, यू बाई गुड शेयर्स, यहाँ भी आप बाई कर सकते हो। मगर यहाँ जो आप पहले 50% लेते थे ना, तो यहाँ 20% लीजिए, ये मैं एडवाइस करूंगा। सही। अच्छा हाँ, सर। दूसरी बात, जी जी। आपने कहा कि सऊदी डेलीगेशन, जी। सलमान की विजिट, हाँ, कैंसिल नहीं हुई है, पोस्टपोन हुई है क्या? हाँ, वो कभी भी मतलब आ सकते हैं। और दूसरी बात के ये साइन हुए थे कि ये होगा, ये इन्वेस्टमेंट, देखो नादिया, ये हर वक्त होता है। ये आपको चीजें मिलती रहेगी। 1 साल के बाद वो आ रहा है, ये आ रहा है, कंटिन्यूसली कुछ हो नहीं रहा है। देखो ना, एमओयू तो आपके बिलियंस ऑफ रुपए के साइन होते हैं, वो सिर्फ एमओयू होते हैं क्या? मगर उसमें आपको दिखाते हैं 100%, मगर वो 10% होता है कि इतनी इन्वेस्ट आएगी आएगी बिलियंस ऑफ रुपीज, वो सिर्फ बातें होती है क्या? सही। अच्छा सर, यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि जैसे आईएमएफ की जो ग्रांट है वो मिल गई है, लेकिन उसके बाद अगर मैं इंटरनेशनली देखूं तो इंटरनेशनली जो है कोई भी बैंक जो है वो पाकिस्तान को कर्जा देने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आता है। क्या उसको अभी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भरोसा नहीं है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कोई आती हुई नजर नहीं आती है? इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? ये बात आपकी सच है। पाकिस्तान के ऊपर देखो, कोई भी अभी भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी इतनी डैमेज हो चुकी है कि उसकी वजह से उनको वो नहीं हो रहा है कि उनको ये नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त इनको, देखो ना, कोई भी गवर्नमेंट आई है वो सिंसियरिटी से काम ही नहीं किए क्या, काम ही नहीं किया है। आपके मिनिस्टर या कोई भी प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट, वो अपने तरीके से काम करते हैं। वो उनकी फेवर में जो चीज आती है वहीं वो लगे रहते हैं क्या? आप प्रीवियस भी देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए, पास्ट भी देख लीजिए। तो उसकी वजह से क्या, हमारा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वी हैव बीन डैमेज फ्रीक्वेंटली, और वो पिकअप नहीं हो रहा है। आईएमएफ तो चलो हमको कर्जा दे देगी, मगर दूसरी चीज कंट्रीज है ना, देखो सऊदीया आते हैं, साइन करके चले जाते कि हम आएंगे, मगर वो चीज नजर नहीं आ रही है। आप अबू धाबी देख लीजिए, दुबई देख लीजिए, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है क्या? हाँ, ये आते हैं फिर चले जाते हैं कि हम अभी नेक्स्ट मंथ करेंगे, मगर उनके उनका भरोसा अभी भी जो 100% है ना, वो नहीं हो रहा है क्या? सही। अच्छा सर, जरा मुझे ये बताएं कि अभी जो बजट आने वाला है तो उसमें आप मार्केट को कैसे देखते हैं? क्या सेलिंग आएगी मार्केट में? ये सीलिंग के ऊपर नहीं है नादिया। हाँ हाँ, सेलिंग देखो, बजट से पहले लोगों को निकल जाना चाहिए। देखो ना, आप लास्ट 10-15 बजट देख लीजिए, बजट के बाद आपकी मार्केट फोल्ड करती है क्या? किसी को वैसे 2 दिन तक तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वी आर 80%, 90% पीपल हु डजंट फॉलो द बजट, और उनको पता ही नहीं चलता है। वो बेचारे बड़े लोगों के पीछे चलने वाले लोग हैं। वो टीवी के ऊपर देखते हैं, फिर उनको फॉलो करते हैं, वो टैक्स टैक्स करते रहते हैं, तो उनके दिमाग में आ जाता है कि मर जाएंगे, टैक्स बहुत लग गए हैं। तो बजट के अंदर तो देखो, मार्केट के अंदर मैं तो एडवाइस करूंगा बिफोर बजट कम्स, क्योंकि जून 3 तारीख को है, जून 4 तारीख को, उससे पहले ऑफलोड कर देना चाहिए। हाँ, ये जो बातें हो रही है बजट के अंदर कि टैक्स डालेंगे, ये करेंगे, टैक्स तो डालेंगे, मगर इतना हार्श भी नहीं होगा बजट, क्या मुझे नहीं लग रहा है कि इतना हार्श हो गए। कंपनियों को ये मुझे लग रहा है कि शायद ये फेवर दे देवे सही। कॉर्पोरेट सेक्टर को। अच्छा। अच्छा सर, अब मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि मुझे ये बताएं कि जिनका नाम लेना मना है, अगर उनकी जो है हम सुनने में आ रहे हैं कि उनकी रिहाई के मामलात जो है वो चल रहे हैं,
तो अगर उनकी जमानत उनको मिल जाती है तो इसका असर कोई मार्केट पे पड़ेगा? क्या मार्केट नीचे आएगी, या फिर ये गवर्नमेंट का बस ये इकदाम है? तो थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं। हाँ हाँ, उनको जमानत मिल जाती है ना तो थोड़ा बहुत असर आ सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि अच्छा। मार्केट है ना हम्म। तो हाई पर चढ़ी हुई है क्या, तो वहां से देखो थोड़ी बहुत आपको अगर इनको मिल जाती है तो आपकी मार्केट थोड़ी नेगेटिव जोन में आ जाएगी। हाँ, आ सकती है। अच्छा सर, निशात मिल के हवाले से बताएं, चूंकि ये अकील सर का भी बड़ा फेवरेट एक स्टॉक है। और जो है मुझे ये बताएं कि अगर इंटरेस्ट रेट जैसे बजट आता है उसके बाद इंटरेस्ट रेट में अगर कमी आती है तो आपको क्या लगता है कि जो है इसमें जो है, और अगर मार्केट के हालात भी बेहतर रहते हैं तो ये स्टॉक आपको कैसा लगता है? आपकी नजर में इट्स अ गुड बाय और नॉट? या नादिया, इट्स अ गुड बाय। हाँ, हम्म। इट्स अ गुड बाय। मैं ये बता दूं, इट्स प्रेजेंट वैल्यू, इसका भाव कम से कम 200 रुपये होना चाहिए। इतना अच्छा। अभी मुझे पता नहीं है कि कितना इट्स ट्रेडिंग एट 75 और समथिंग क्या, मगर आप चंद चीजें ऐसी है जिनकी बिलो द रेट ये दाम आपको मिल रहे हैं। अगर क्योंकि ये लोग है ना, ये पे आउट नहीं देते हैं। अगर ये पे आउट देना चाहिए, सही नफा दिखा दे हुए है, तो ये कंपनियों की वर्थ है 300-300 रुपए है। इट इज होल्डिंग बाय मिस्टर मियां मंशा। ही इज द मैग्नेट ऑफ पाकिस्तान। ही इज जस्ट लाइक, यू कैन से, यू जो इंडियन में जो बड़े लोग हैं, कौन है ये दो चार बंदे हैं, ये इनकी टक्कर के बंदे हैं क्या? मियां मंशा पाकिस्तान के बहुत रुपए है इनके पास, दे आर बिलियंस इन डॉलर, बट क्या स्टिंजी है इन पे आउट। ये लोगों को ये देखो अंबानी मारते की हैं। टक्कर का आप तो कहना चाह रहे हैं? जो हमारे पड़ोसी ममालिक में जो अंबानी वगैरह है इनके टक्कर के हैं के तो नहीं है, मगर दे आर वेरी 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 साउंड। हाँ, ओके। वो तो बहुत ही ज्यादा उनके है, मगर हमारे लिहाज से दे आर वेरी रिच पर्सन। मियां मनसा एंड दे आर सो मेनी पीपल, मेप्पली वाले, ये अपना ग्रुप, ये अपना होंडा वाले, ये लोग कहाँ से कहाँ है दीवा, ये कौन सा ग्रुप है, इंडस मोटर वाले, दे आर ऑल बिलियनर्स। मगर मियां मनशा की क्या पॉलिसी कि ये लोग क्या बहुत ही स्टिंजी लोग हैं, क्योंकि पे आउट के अंदर आप इनकी कंपनियां देख लीजिए ना, डीजी खान, निशात मिल, क्या दे रहे हैं? ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं, पे नहीं देते हैं, ये बैलेंस शीट ही चेंज कर देते हैं। आप क्या करो से आप इनसे पहुंच सकोगे? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आती है वहां घुस जाते हैं, आप इनसे नहीं लड़ सकते हो। इनकी मैं बताऊं, अगर ये बाहर शेयर होता ना तो इसकी वर्थ होती 400 रुपए, मगर ये खुद ही मैनिपुलेट करते हैं। ये इतना मैनिपुलेट करते हैं कि मैं आपको बताऊं, मियां मंशा के रिश्तेदार या कोई भी हो, ये लोग काम करते हैं मार्केट के अंदर, इधर से उधर घुमाते रहते हैं क्या। ये देखो ना, लोग बेचारे क्यों मरते हैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इसलिए मरते हैं कि आप ऊपर कर दो इनके शेयर, ये खुद ही तोड़ देंगे, और आपको इनको देना ही पड़ेगा। इसलिए इनको देना पड़ेगा कि दे आर द किंगडम ऑफ पाकिस्तान। यहाँ सुनाई नहीं है। अगर यहाँ एसीसीपी, यहाँ गवर्नमेंट सख्ती करे, चेक एंड बैलेंस हो, तो इनके शेयर्स की वर्थ है 300 रुपए। You can ask anyone, but you cannot argue with those people because they are very well connected with government, very well connected with other people. तो लोग बेचारे क्या करें, इन्वेस्टर कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्या? और करेक्ट। मैं ये आपको वाहिद मैं ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सर, अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जो है इंडेक्स के हवाले से काफी बातें चल रही हैं। लोगों का ये कहना है कि अभी जो है इंडेक्स मजीद और आगे जो है 80,000 या फिर लाख को भी टच करेगा। तो आपको क्या लगता है कि कितना बढ़ जाएगा इंडेक्स आगे? यार आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। देखो, अब लोग क्या है पता है, अब झूठी न्यूज चल जाती है, सो मेनी पीपल वो मैनिपुलेट करते हैं, इंस्टीट्यूशन है, लोग है, लोगों ने बहुत रुपए कमाए हैं, चंद लोगों ने इतने रुपए कमाए, कंपनी वाले देखो ना सारे मार्केटों में आ गए, बाहर तो रुपए नहीं है, दूसरे अकाउंटों में काम होते हैं। तो ये कर सकते हैं क्योंकि इनके पास इतनी ताकत है। और ये क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, जिनमें फ्लो नहीं होता है ना, वो आइटम को ये खींच लेते हैं। जिसमें फ्लो ही नहीं है, 15-20 आइटम है, ये खींच लेते हैं। जैसे आप देखो ना, दीवान के आप प्राइस देखो ना, दीवान मोटर के कहाँ से कहाँ ले गए।
इट्स नॉट वर्थ। तो सर ये जी जी। दीवान मोटर में जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये देखो, लोग फंसेंगे, लोग मरेंगे इसमें क्या। ये हम्म। टोटल सट्टा चल रहा है, चंद लोग इसमें इन्वॉल्व है क्या। गाड़ी नहीं आ रही है, गाड़ी जा रही है, क्योंकि हर लोग जानते हैं कि इनके ऊपर इतना कर्जा है। कभी इन्होंने पे आउट दिया है? मुझे ये बताओ ना। 25 साल हुए हैं इनके कंपनियां तो देखो, दीवान सलमान इस ट्रेडिंग एट 1 रुपीज, दीवान शुगर 2 रुपए, दीवान स्पिनिंग, दीवान कौन सी है इनके, आप इनके शेयरों के दाम को देखो तो ये कहाँ से। ये तो मैन्युपुलेट, ये लोग, चंद लोग, क्योंकि एक ग्रुप है, पहले ये ग्रुप का नाम था, वो बस चल जाता है क्या, उन्होंने चला दिया। हाँ। अच्छा सर, यहाँ पर जरा से अगर मैं प्रॉपर्टी के हवाले से बात करूँ तो प्रॉपर्टी की कीमतों में जो है प्रॉपर्टी के हवाले से कोई लेने वाला नहीं है, बायर्स नहीं है। तो जो है आपको क्या लगता है? और जैसे बहरिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काम भी रुका हुआ है, तो इस वक्त प्रॉपर्टी के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? और काफी लोग भी इसमें स्टक हुए हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप इसमें? नादिया, मैं आपको क्या बताऊं। आप कह रही हो प्रॉपर्टी, हम्म। प्रॉपर्टी में पीपल बिकेम बिलियनर्स। आप प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही हो। आप 10 साल पहले बताइए ना क्या दाम होते थे। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट अ वन फ्लैट इन ऑर्डिनरी प्लेसेस लाइक, वहाँ आपको फ्लैट मिलते थे 50-50 लाख के। आज वही फ्लैट 2.5-2.5 करोड़ के, 3-3 करोड़ के। तो ये मत बोलो प्रॉफिट, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है। आप प्लॉटों के दाम देख लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, इतने इन्होंने स्पाइक कर दिया 10 साल के अंदर। तो कहाँ से आप बोल रही हो कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, मतलब हाँ ये है कि प्रॉपर्टी अब थोड़ी बहुत नीचे आ चुकी है। हाँ, क्योंकि बेरिया में भी लोगों ने बहुत कमाए हैं। और बेरिया के अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि बेरिया है टोटली शट डाउन। बेरिया के अंदर देखो ना, मुझे लग रहा है कि बेरिया 2-3 साल तक पिकअप नहीं करेगा, इसलिए कि इट्स वेरी फार फ्रॉम अवर, जो कराची में जो मेन सिटीज है, मेन जहाँ पर कारोबारी इलाके हैं, हम्म। तो लोग वहाँ बहुत चले गए थे। तो जब ये डाउनफॉल आया ना प्रॉपर्टी में, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए, तो उनको बहुत सी तकलीफ हो गई। पेट्रोल के दाम आपके बहुत हाइक हो गए थे, तो वो लोग आने जाने में इनको बहुत ही तकलीफ होती थी। क्योंकि पहले रोज के अगर 20% खर्चे थे ना, वो खर्चे आ गए थे 100% पर। मेंटेनेंस खर्चे, तो लोग वहां से शिफ्ट होकर दूसरी तरफ आ गए, और वहां बहुत ही दाम नीचे आ गए। और मुझे लग रहा है कम से कम 1 साल तक तो मुझे कोई चीज वहां नजर नहीं आ रही है क्या। सही। अच्छा, अब सर ये मुझे बताएं कि ये अभी जून जुलाई में अगस्त तक जो है सबके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट में माल मिलेगा या शॉर्ट हो जाएगा? देखो, रिजल्ट फ्रॉम जुलाई से आना शुरू हो जाएंगे, अगस्त से। हम्म। देखो, फर्टिलाइजर सेक्टर स्टिल यू बाई, इनकी वर्थ है। देखो, हम्म। मैं पहले से कहता हूँ कि फर्टिलाइजर सेक्टर, आपको देखो आपके दाम नीचे भी आ जाएंगे ना, नीचे नहीं आए हैं, वो तो ऊपर ही जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर अभी भी डरने का नहीं है, और ये क्वार्टर भी इनका बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको डरने का ही नहीं है, बैंकिंग सेक्टर के भी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और ई एन गैस कंपनी, ऑयल कंपनी, इनके भी ये 3 सेक्टर है। मैं ये कहूंगा कि यहाँ डरने का ही नहीं है। यहाँ पर आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आपकी हार नहीं है। अगर आप दूसरे सेक्टरों में चले जाओगे ना, देखो सीमेंट सेक्टर में मैं नहीं कहूंगा, स्टील में मैं नहीं कहूंगा, यू शुड अवॉइड सीमेंट एंड स्टील सेक्टर। हाँ, वहाँ तेजी आ सकती है जब इंटरेस्ट रेट घटा देंगे ना, तो ये बहुत बुलिश हो सकते हैं, वरना मुश्किल है। सही। तो फिर अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये ओजीडीसी और पीपीएल के हवाले से बताएं, एसएनजीपी इनके हवाले से थोड़ा सा बताएं, जो लोग इसमें हैं इनको क्या आप बोलते हैं, और कैसा भी ये चलेगी ये? ये शेयर्स बहुत अच्छे हैं, ओजीडी सीपीपीएल। हम्म। देखो ना, रखने वाले को अभी भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको हर 3 महीने में आपको पे आउट मिलता रहेगा। और इसमें जगह बहुत है, दे आर मल्टी डायमेंशंस। इनके पास होल्डिंग है, इनके पास रिच, दे आर वेरी रिच इन कैश। तो इन इसमें ओजीडीसी पीपीएल में तो डरने का ही नहीं है। सुई नॉर्टन में मुझे इतना इलम नहीं है। हाँ, पीएसओ इज अ गुड
थिंग गुड, ये भी ऊपर जा सकता है। पीएसओ, यहाँ पीएसओ भी बाई कर सकते हो। हाँ, ओजीडीसी पीपीएल थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, मगर ये है कि आखिर तक ये मतलब कभी भी ये आगे जाकर ये आपको अच्छा गेन देगा। सही। अच्छा सर, अब थोड़ा सा ये बताएं कि नेक्स्ट वीक मंडे से ऑनवर्ड्स आप क्या टॉपिक्स समझते हैं, और व्हाट इज द गुड बाय फॉर दिस वीक? देखो नादिया, मार्केट इतनी वोलेटाइल है और वोलेटाइल रहेगी। देखो ना, अभी इनके पास होल्डिंग बहुत है, पैसे इनके जेबों में बहुत है, चंद लोगों के पास। इनको तो सुबह आकर इनको तो खींचना होता है मार्केट को। चंद आइटम में ये ऊपर कर देते हैं, फिर न्यूज़े लगा देते हैं। तो ये अभी भी मार्केट को ये अपराइट करेंगे। मगर मैं यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत यहाँ ऑफलोड करना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट वीक के बारे में आप कह रहे हैं ना, तो मुझे फौजी फर्टिलाइजर बहुत अच्छा लग रहा है। सल दवाइयों की कंपनी है, ये मुझे लग रहा है कि इट्स अ गुड बाय एट दिस रेट। हाँ, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, मगर ये अच्छा बाय है। एंड माय फेवरेट पीएसएक्स एंड हबीब बैंक एंड फैसल बैंक। सही। तो सर, किस इन्वेस्टर्स को कोई टिप, कोई मशवरा नेक्स्ट वीक के लिए मंडे से ऑनवर्ड्स? मतलब आप इसमें रहिए, फौजी फर्टिलाइजर में रहे। आप देखो, नेक्स्ट वीक अगर आपको खेलना है तो उसमें सल मुझे लग रहा है कि आपको 3-4 रुपए गेंद दे सकता है, और हबीब बैंक। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया इकबाल सर आपका, और आपने जो है बड़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव जो है बातें हमसे शेयर की, हमारे नाजरीन से शेयर की। इंशाल्लाह जो है आपसे इंशाल्लाह फिर हम जो है आपको जहमत देंगे। और नाजरीन, इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।